हेलो दोस्तों, मेरी भोजनशाला में मैं इंदु भावसार आप सभी का स्वागत करती हूँ। व्रत चाहे कोई सा भी हो, साबूदाना हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाने की खीर की रेसिपी। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी खीर फट जाती है या फिर खीर चिपचिपी सी बनती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप दे रही हूँ जिससे कि आपकी खीर एकदम रबड़ी की तरह स्वादिष्ट बनेगी। तो आइए दोस्तों, खीर बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इस दूध को मैंने पहले से एक बार गर्म कर लिया है ताकि जब हम इसमें साबूदाना डालें तो ये दूध फटे नहीं। अब हम इस दूध को ढक करके साइड में रख देते हैं। आप चाहे तो इस दूध को फ्रिज में रख सकते हैं और जिस समय आप खीर बनाने जा रहे हो उसके आधे घंटे पहले दूध को फ्रिज से बाहर निकाल करके रख दें, जिससे कि दूध का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। और अब हम भिगो देते हैं साबूदाने। तो 1 लीटर दूध में 150 ग्राम साबूदाने लिए हैं। तो साबूदाने 3 तरह के आते हैं, एक बारीक आता है, एक मीडियम आता है और एक बड़े साइज का आता है। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। अब हम इसमें पानी डाल करके और इसे मसल करके 2 बार पानी बदल करके धो लेते हैं। इसे हमें अच्छे से मसल करके धोना है ताकि जो इसमें स्टार्च वगैरह होता है वो साफ हो जाए। तो इसे धो लेने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो पानी हमें इसमें इतना डालना है कि साबूदाना अच्छी तरह से डूब जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इस बर्तन को ढक करके लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि साबूदाना फूल करके सॉफ्ट हो जाए। तो साबूदाने को भिगोए हुए 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और ये साबूदाना फूल करके सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल नरम हो गया है। और अगर हम इसे इस तरह से देखते हैं तो ये एक एक साबूदाना बिल्कुल खिला खिला सा नज़र आ रहा है। तो हमें इसी तरह से साबूदाने को भिगोना है। तो अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर मैंने दूध को फिर से गर्म रख दिया है। दूध में हम उबाल आने देते हैं। तो दूध में उबाल आता है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हम 2 छोटे चम्मच देसी घी डाल देते हैं और इस घी को चारों ओर कढ़ाई में अच्छे से फैला लेते हैं, क्योंकि इस कढ़ाई में अभी हमें साबूदाने को भी रोस्ट करना है। तो साबूदाना कढ़ाई में चिपके नहीं, इसलिए हम घी को चारों ओर अच्छे से फैला लेते हैं। और अब हम इसमें कटे हुए काजू और बादाम डाल करके इसे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स है इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और ना चाहे तो ना डालें। तो 1 मिनट तक मैंने काजू और बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। और अब हम इसे कढ़ाई में डाल देते हैं भीगा हुआ साबूदाना। और साबूदाने को लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक धीमी आंच पर रोस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप साबूदाने की खीर को इसी तरह से बनाते हैं तो साबूदाने की खीर फटती नहीं है और ना ही चिपचिपी सी बनती है। और साबूदाने को हम घी में रोस्ट करते हैं तो साबूदाने की खीर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब यहाँ साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो गया है और इतनी देर में हमारे दूध में भी अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं रोस्ट किया हुआ साबूदाना। तो अगर हम खीर में साबूदाने को रोस्ट करके डालते हैं तो खीर फटती नहीं है और इस खीर को हमें बार बार चलाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो बस खीर को हम एक बार इस तरह से चला देते हैं ताकि साबूदाना आपस में चिपके नहीं। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि सारा साबूदाना बर्तन के तले से उठ करके ऊपर आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर साबूदाने को घी में रोस्ट किया है। तो रोस्ट करने से साबूदाना हल्का हो चुका है और इसके ऊपर घी की काफ़ी अच्छी परत जमा होने के कारण ये बर्तन के तले में बैठेगा नहीं। और जब तक ये बर्तन के तले में बैठेगा नहीं तब तक ये चिपकेगा भी नहीं। तो बस खीर को हम बीच बीच में 1-2 बार चलाते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ मैंने खीर को 2 मिनट पका लिया है। अब हम खीर को कलर और फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल देते हैं कुछ धागे केसर के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस खीर को तब तक के पका लेते हैं जब तक कि खीर का साबूदाना ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देने लगता है। तो 2 मिनट खीर को पकाने के बाद में खीर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और इसमें जो हमने साबूदाना डाला है वो साबूदाना ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा साबूदाना अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम चीनी डाली है। चीनी कम या ज़्यादा आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो चीनी डाल करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं।
और इसी के साथ हरी इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम खीर को 1 मिनट तक और पका लेते हैं, इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है। तो खीर को 1 मिनट पकाने के बाद में खीर बनकर के तैयार है। अगर आप खीर को गर्मा गर्म सर्व करते हैं तो आप खीर की कंसिस्टेंसी इसी तरह की रखें, और अगर आप खीर को ठंडा होने पर सर्व करते हैं तो आप खीर को थोड़ा पतला रख सकते हैं। अब हम खीर को एक बाउल में निकाल लेते हैं और ये देखिए दोस्तों, हमारी रबड़ी की तरह साबूदाने की खीर बनकर के तैयार है। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे भोजनशाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।